लेकिन देखने में एकदम बिल्कुल आदमी धोखा खा जाएगा, एक ही जैसे दोनों का हाँ, कद वो काठी। ट्विन है, दोनों की शक्ल बिल्कुल मिलती जुलती है। बहुत बहुत ज्यादा बारीकी से हम देखेंगे तो थोड़ा फर्क कहीं ना कहीं नजर आएगा, जी। लेकिन वो केवल बहुत बारीकी में है, अदरवाइज कोई फर्क नजर नहीं आता। बिल्कुल, ये कुदरत का करिश्मा ही कहिए। आ, अक्सर 2 जो ट्विन भाई होते हैं, उन्हें फ़र्क बहुत कम मालूम होता है। अक्सर हाँ देखा जाता है। हाँ, ये कुदरत की एक खास है कि वो एक ही शक्ल के दो बना के, तो लेकिन उनकी प्रकृति जो है, उनकी नेचर जो होती है, उसमें फर्क डाल देता है। जी, जी। हाँ टीम मैनेजर हैं सोनीपत के मुकेश कुमार, आज के अंपायर हैं अजीत कुमार एक तरफ से, जज हैं यहाँ पर विन मीरा खानदरकर, जबकि दूसरी तरफ से अगर हम बात करें गुमानहेरा राइजर हॉकी अकादमी दिल्ली की, तो 6 नंबर में खेल रहे हैं जतिन, 9 नंबर में तुषार, जर्सी नंबर 10 में सिद्धार्थ, जर्सी नंबर 11 में वीर कुमार, जर्सी नंबर 14 में दिनेश, जर्सी नंबर 15 में निखिल, जर्सी नंबर 16 में रितेश, जर्सी नंबर 17 में शुभदीप सिंह, गोलकीपर हैं लक्ष्य, जर्सी नंबर 19 में रोहित और जर्सी नंबर 20 में परीक्षित। इनके कोच है अनिल कुमार, टीम मैनेजर है अभिषेक, जबकि दूसरी तरफ से अंपायर होंगे रमीज कुरैशी, जज हैं विपुल कुमार सिंह, रिजर्व अंपायर हैं राजवीर यादव। तो ये तो है आज का ब्यौरा दोनों टीमों का। अभी कुछ समय के बाद यहाँ पर खेल शुरू होने के लिए जा रहा है, लेकिन तब तक यहाँ बात हम करते हैं रिपू रिपू दमन कुमार सिंह के साथ। बहुत बड़े अनुभवी हैं, एक जूनियर इंडिया भी खेल चुके हैं, दुनिया के अलग अलग देश में भी ये भ्रमण कर चुके हैं हॉकी को खेलने के। पंजाब एंड सिंध बैंक के खेलते थे बहुत लंबे समय तक। अशोक कुमार के साथ भी इन्होंने मुकाबला किया है। बता रहे थे कि जब अशोक कुमार का टीम एयरलाइंस के साथ मुकाबला हुआ था, तो इनकी टीम ने पराजित कर दिया था अशोक कुमार की टीम के 1-0 को। लेकिन वो यादगार लम्हे हैं ये रिपुदमन जी। लेकिन आज मुकाबला यहाँ पर जो होने जा रहा है चीन से, हीरो एशिया कप हॉकी का यहाँ पर राजगीर में, अगर ये हौसला तो बहुत बुलंद है यहाँ पर भारतीय हॉकी टीम का, क्योंकि एक भी मैच हारी नहीं है, एक मैच सिर्फ ड्रॉ रहा है कोरिया से। क्या आज उम्मीद रखते हैं रिपुदमन जी, आप तो हॉकी के विशेषज्ञ भी हैं? देखिए, जहाँ तक का हमारा है सवाल, और चाइना को पहले मैच में भी इंडिया ने जीता है 4-3 से। जी हाँ, 4-3 और से पराजित किया था, हाँ, 4-3 से। लेकिन उसमें बात केवल एक ही ध्यान रखने वाली है कि हमारे जो गोल हो रहे हैं वो पेनल्टी कॉर्नर पे हो रहे हैं। जी। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और भी फील्ड गोल भी करें तो ऐसी कोई बात नहीं, चाइना को लिया जा सकता है। और चाइना की टीम भी हमसे डरती है। और हिंदुस्तान की टीम बड़े फॉर्म में खेली है, जो पीछे मलेशिया के साथ भी मैच हुआ, बहुत अच्छा खेले ये। जी। और मेरी अपनी उम्मीद है कि जैसे ये खेल रहे हैं, मिडफील्ड हमारा बहुत अच्छा खेल रहा है, डिफेंस बहुत अच्छा खेल रही है, थोड़ा सा हमारे जो फॉरवर्ड है वो थोड़ा फील्ड गोल भी करें। अगर वो फील्ड गोल करेंगे तो फिर डिफेंस के ऊपर एक तो लोड नहीं आता। नहीं तो ये होता है कि डिफेंस से गोल रोके भी तो डिफेंडर गोल करे भी, तो वो एक डबल बात हो जाती है। तो खिलाड़ी जो जी। फॉरवर्ड लाइन के होते हैं उनको गोल भी करना है, तो इसलिए वो जीतेंगे, हमें यकीन है पूरा। और हिंदुस्तान की टीम के हौसले भी बुलंद है, वो है भी फॉर्म में, ऐसी कोई बात और हरमनप्रीत सिंह के ऊपर निगाहें आज रहेगी। नहीं। ये तो डायरेक्ट फ्लिकर हैं और अभी तक ये 6 गोल कर चुके हैं, ये जी हरमनप्रीत सिंह। जी। ज्यादा गोल तो इन्होंने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करके किया है। हाँ, हरमन। आप फॉरवर्ड खिलाड़ी की बात कर रहे थे, सुखजीत सिंह जो है फॉरवर्ड, ये अभी तक 4 गोल कर चुके हैं। शिलानंद लकड़ा ने 1 गोल किया है, मनदीप सिंह ने 2 गोल किया है और दिलप्रीत सिंह ने 1 गोल किया है। ये फॉरवर्ड के 4 खिलाड़ी हैं, दिलप्रीत हाँ, सिंह, मनदीप सिंह और सुजीत सिंह और शिलानंद लकड़ा। आज ये फॉरवर्ड से कितनी उम्मीद रखी जाएगी? मैं वही कह रहा हूँ कि एक मैच हमने कजाकिस्तान के साथ भी खेला है, जी। तो उस मैच में 15 गोल किए हैं। तो हमने उस मैच के हिसाब से ये मैच नहीं खेलना है। अगर वहां पर गोल करने आसान है, इस मैच में गोल फॉरवर्ड के जरूर निकलने चाहिए। क्योंकि अगर हमारे फॉरवर्ड लाइन के गोल नहीं निकलते तो हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन रह जाती है, वो पेनल्टी कॉर्नर के ऊपर। अगर कोई गोलकीपर किसी पेनल्टी कॉर्नर विशेषज्ञ को भी जज कर ले, जहाँ उसकी डिफेंस जो है वो अच्छी लग जाए, तो कई दफा फिर पेनल्टी कॉर्नर का भी जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है
वो है तो ठीक, लेकिन वो इतना कारगर नहीं होता फिर। इसलिए जो अच्छे मैचेस हैं उसमें पेनल्टी कॉर्नर का के साथ साथ हमें फील्ड गोल भी करने होंगे। मिडफील्ड में जो है रिपुदमन जी, हार्दिक सिंह ने एक गोल किया है और मिडफील्ड के खिलाड़ी आपको राजकुमार पाल ये तो अभी नहीं गोल कर पाए हैं, और दूसरा बात है विवेक सागर, इन्होंने भी एक गोल किया है। हाँ हाँ, लेकिन देखिए लेकिन ये सब जो हाँ मिडफील्डर होते हैं इनका ज्यादातर एक जो ड्यूटी इनको होती है वो तो ये है कि इन्होंने आगे फॉरवर्ड लाइन के साथ अलाइन करना होता है, पीछे डिफेंस के साथ जोड़ना होता है, लिंकमैन है, ये तालमेल बनानी तालमेल पड़ती है। तो है। इनकी तो ज्यादातर यही रहेगी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कितनी अच्छी करते हैं। अब हार्दिक एक मिडफील्डर है, लेकिन कई बार वो सोलस्ट होके गोल करने की पोजीशन में भी चले जाते हैं। और इसी तरह से जो आपने सागर की बात कही है और दूसरे राजपाल की बात कही है, रामपाल की, वो लेकिन उसमें ये है कि इनका जो बेहतर काम यही है कि ये इतने अच्छे मूवमेंट क्रिएट करें कि जिसके इनको फॉरवर्ड लाइन जो है उन पे उनके लिए स्पेस पैदा हो जाए, और फॉरवर्डों का भी काम ये है कि वो भी एक मूवमेंट इतनी अच्छी करें कि अपने लिए जगह बनाएं ताकि मिडफील्डर उनको बॉल दे सके। कई बार हम खड़े होकर बॉल को लेना चाहते हैं, आज की हॉकी में हमें मूवमेंट ज्यादा करनी पड़ती है क्योंकि एक की मूवमेंट से दूसरे की बॉल बन जाती है। तो फॉरवर्ड लाइन अगर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी तो आप देख लेना हमारे आज फील्ड गोल भी होंगे और पेनल्टी कॉर्नर के भी होंगे। एक खिलाड़ी के बारे में पूछना चाहूंगा आपको रिपुदमन जी, जी ये अभिषेक, ये डिफेंस से खेलता है लड़का, खिलाड़ी जवान, लेकिन ये 4 गोल अभी तक कर चुका है। ये नहीं आगे बढ़ के भी अटैक करता है, गोल भी करता है। नहीं, अभिषेक जो है ना वो मिडफील्डर खिलाड़ी है, बेसिकली वो फॉरवर्ड लाइन का खिलाड़ी है। जी और वो हरियाणा का है। वो खिलाड़ी में पोटेंशियलिटी बहुत है, वो बहुत, वो गुड गोल गेटर भी है, वो टैकलर भी है, डिस्ट्रीब्यूटर भी है। उसके पास जैसे जैसे हाईब्रिड प्लेयर है वो। जी। हाँ, तो लेकिन अभी आप, सुमित नहीं गोल पर, हमारे हरियाणा के एक खिलाड़ी सुमित खेल रहा है, एक खिलाड़ी संजय भी है हरियाणा की तरफ से। हाँ हाँ लेकिन हाँ, ये लोग, संजय एक गोल किया है लेकिन सुमित गोल अभी तक नहीं कर पाए। संजय को पीसी मिलेगा। वो संजय जो है बेसिकली हरियाणा का ही है, चंडीगढ़ में पढ़ता था, लड़का नया है। जी और वो लड़के को अगर पीसी मिलेगा कहीं तो वो करेगा गोल। उसने पीछे गोल किए जब इंडिया की टीम से जब खेला, वो ओलंपिक खेल गया है वो। जी जी। हाँ तो अभिषेक मतलब मिडफील्ड से आगे बढ़ के अटैक करता है, बहुत अच्छा असिस्ट करता है आगे जी खिलाड़ियों को। जी जी। उम्मीद है लेकिन आज चाइना से, क्योंकि मनोबल तो अब यहाँ से मलेशिया से जीतने के बाद भारतीय हॉकी टीम का मनोबल काफी ऊंचा है। इस वक्त परिचय प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं आप, थोड़ा रिपुदमन जी अगर आप इनको पहचानते होंगे तो हाँ, थोड़ा सा इनका परिचय। वही राजपाल सिंह ओलंपियन, साथ में राजेंद्र सिंह ओलंपियन, और साथ में एक हमारे ये खिलाड़ी है, ये जो CAS के थे, ये थे अशफाकुल्ला खान ओलंपियन, संजीव कुमार जी, ये जो इनके असिस्टेंट डेवलपमेंट डायरेक्टर हैं राउंड ग्लास के। तो ये भी हमारे साथ ही हम इकट्ठे खेले हैं, ये पंजाब एंड सिंध बैंक से हैं। और ये अब इंट्रोडक्शन इन्होंने की है, इसके बाद एक इनकी यादगार फोटो हो जाएगी। ये यादगार लम्हे हैं जो कैमरे के अंदर कैद किया जा रहा है, ऐतिहासिक क्षण को इस वक्त जो काफी दिनों तक याद रखा जाएगा। समय बीत जाएगा, हम रहे या ना रहे, लेकिन ये यादगार आपको हमेशा जिंदा रखेगी। जी, तो सही बात है। तो सम्मिलित ग्रुप फोटोग्राफी इस वक्त हो रही है, राजपाल सिंह, राजेंद्र सिंह ओलंपियन, ये सब साथ में। ये बहुत लम्हा खत्म हुआ और अब हम चलेंगे पहले क्वार्टर की तरफ। गुमान हेरा दिल्ली की टीम ये सामने है इस वक्त साई सोनीपत हरियाणा की टीम। इस वक्त आप लाल रंग की जर्सी में देख रहे हैं साई सोनीपत की टीम है, जबकि हल्का काला स्पोर्टिंग यहाँ पर पीला ये गुमान हेरा, ये साई ये गुमान हेरा की टीम है, ये दिल्ली की टीम शायद है। लाल और रंग वाली जर्सी ये दिल्ली की टीम है, वो स्पोर्टिंग वाली टीम वो है गुमान हेरा की टीम। मनेरा का जहाँ तक सवाल है, जैसे नंबर 1 में आशुज, जतीन, तुषार, बीप, ये है शाही सोनीपत की टीम। अभी आपके सामने जो है शाही सोनीपत की टीम है, कुणाल, नितिन, सुनील, अंकुर, अंकुश, मिथिलेश, हरपाल,
मंजीत, ये सब खिलाड़ी। तो ये ठीक हमारी कमेंट्री बॉक्स की बाईं तरफ है लाल रंग की जर्सी में, ये है गुम्हानेरा दिल्ली की टीम, ठीक, जबकि अब दूसरी तरफ सोनीपत। मुकाबला शुरू होने के लिए जा रहा है। एक लाल, एक काला और पीला रंग का स्पोर्टिंग धब्बे, छोटे छोटे स्पोर्टिंग धब्बे हैं। दो टीमें आमने सामने हैं। आज का आखिरी मुकाबला, चौथा मुकाबला का पहले क्वार्टर की तरफ मैं आपको लिए चल रहा हूं। चलिए चलते हैं। एक बहादुर जाबाज हॉकी खिलाड़ी स्वर्गीय सरदार बलबीर सिंह सीनियर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम मोहाली का खूबसूरत स्टेडियम, और इस स्टेडियम में आज का 5वें दिन का आखिरी मुकाबला यहाँ पर शुरू होने के लिए तैयार। ये स्टेडियम इस वक्त मेजबानी करता हुआ उस जाबाज खिलाड़ी की याद दिला रहा है। स्टेडियम जिसने 1948, 1952, 1956 में लगातार भारतीय हॉकी टीम जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीती थी उसका एक हिस्सा रहे। 1956 में तो उन्होंने जो हॉलैंड के विरुद्ध गोल हुआ था, 6 गोल, उसमें 5 गोल उन्होंने अकेले किया था फाइनल। ये ऐतिहासिक गिनीज वर्ल्ड बुक में उनका नाम यह दर्ज है, किसी भी फाइनल में 5 गोल स्कोर करने का ओलंपियन सरदार बलबीर सिंह। और जैसा मैं बता रहा था कि यहाँ पर भारत में या पूरे दुनिया में कहा जाए हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बाद उसी सांस में इन दैट सेम मोमेंट अगर किसी का नाम लिया जाता है तो सरदार बलबीर सिंह का नाम लिया जाता है, जिसने भारतीय हॉकी टीम के लिए एक मजबूत योगदान दिया था और गवा रहे थे 3 ओलंपिक गोल्ड जीतने का। यहाँ पर खेल शुरू होता हुआ चलिए चलते हैं मोहाली स्टेडियम में, आपको लिए चलता हूँ। यहाँ पर तुषार के पास है बॉल, घुमाना हॉकी अकादमी के खिलाड़ी तुषार के पास बॉल लेके निकलने की कोशिश, बॉल को बढ़ा दिया था साथी खिलाड़ी जतिन के लिए। जतिन दाएं तरफ में बॉल को बढ़ाया है, एक अच्छा पास राइट फ्लैंक से बॉल के लेके निकलनी जाती है, लेकिन सोनीपत के खिलाड़ी वहाँ पर तैयार थे। फ्री मिनट हुआ, फ्री हिट मिलता हुआ यहाँ पर गुम्हानेरा दिल्ली को। इसको ऊंची उड़ती हुई गेंद बहुत ही तेज गति से हवा में बल खाती हुई गेंद निकल गई गोल लाइन का। चौथे दिन का आज पहला क्वार्टर का खेल यहाँ पर शुरू होता हुआ बहुत ही मजबूत स्थिति में इस वक्त नजर आ रही है। यहाँ पर जहाँ तक कहा जाए साई सोनीपत का जो पिछला आंकड़ा है अगर मैं आपको बताऊं तो साई सोनीपत ने पहले मुकाबले में नोबेल टाटा को एक के मुकाबले 6 गोल मतलब 6-1 से पराजित किया। दूसरा मुकाबला में स्पोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ तमिलनाडु को 4-0 से पराजित किया था। शाही ने सुरजीत को एक बहुत कम मार्जिन से, सुरजीत हॉकी अकादमी जलंधर को 0 के मुकाबले 1 गोल से पराजित किया था। और इसका मतलब ये हुआ कि चारों मुकाबले को शाही सोनीपत जीती हुई। अगर हम बात करें गुम्हानेरा की बात करें तो गुम्हानेरा ने दिल्ली ने अपने पहले मुकाबले में स्पोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ तमिलनाडु को 3-1 से पराजित किया था। रिप्ले में देखिए यहाँ पर क्या हुआ था। गुम्हानेरा ने दूसरे मुकाबले में नामधारी से पराजित हो गई थी 4-2 से। यहाँ पर गिर पड़े यहाँ पर सोनीपत के खिलाड़ी। यहाँ पेनाल्टी कॉर्नर दे दिया गया है, एक मौका है सोनीपत के लिए। एक्शन की तैयारी इंजेक्ट किया गया और बॉल को बढ़ा दिया गया सब खिलाड़ी के लिए, लेकिन ये हमला टला। रमीज कुरैशी इस वक्त यहाँ पर हैं, मैदान के एक छोर में मुकाबले को संचालित कर रहे हैं। एक बार फिर यहाँ पर इंजेक्शन की तैयारी। सुनील इस वक्त तैयार हो रहे हैं इंजेक्शन के लिए सोनीपत की तरफ से। सुनील ने बॉल को इंजेक्ट किया और ये ड्रैग, अच्छा बचाव यहाँ पर गोलकीपर के द्वारा। और यहाँ अब गिर गई बाहर। तो ऋषु जो है गोलकीपर जो हैं गुम्हानेरा को, उन्होंने बहुत अच्छा बचाव किया। तो गुम्हानेरा के मैं बात कर रहा था, गुम्हानेरा की टीम ने पहले मुकाबले में स्पोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी तमिलनाडु को 3-1 से पराजित किया। गुम्हानेरा की टीम दूसरा मुकाबला में नामधारी से पराजित हो गई थी 4-2, 2 गोल के अंतर से हार गई थी। गुम्हानेरा की टीम शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के
7-3 से 4 गोल के अंतर से पराजित हो गई। लेकिन गुमान हेरा की टीम को नोबेल टाटा एकेडमी ने 3-1 से पराजित किया। इसका मतलब ये निकला कि गुमान हेरा की टीम 4 मुकाबले में यहाँ पर 3 मुकाबले को हार गई है, 1 मुकाबले को मात्र जीती है स्पोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ तमिलनाडु। तो 3 हार 1 जीत के बाद यहाँ पर सामने है सोनीपत के, जबकि सोनीपत की टीम लगातार यहाँ पर सोनीपत की टीम 3 मुकाबले को जीती है, लेकिन राउंड ग्लास से सोनीपत की टीम 1 मुकाबले को हार गई। 3 जीत 1 हार के साथ यहाँ पर सोनीपत की टीम सामने है गुमान हेरा की टीम के साथ। देखिए रिप्ले में क्या हुआ। खिलाड़ी बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए, यहाँ टॉम हॉक कॉर्नर का फिर इशारा। सुनील गए इस वक्त सोनीपत की तरफ से पेनल्टी कॉर्नर के लिए। रमेश कुरैशी है इस वक्त अंपायर इशारा करते हुए। पंजाब हॉकी लीग का मौका चलता हुआ इंजेक्शन, लंबी हिट यहाँ पर, लेकिन गोल पोस्ट से बाहर मार गए। ये ट्रैक बहुत ही पावरफुल ट्रैक किया था, लेकिन गोल पोस्ट से बाहर मार गए, निशाना गलत साधा यहाँ पर सोनीपत के स्ट्राइकर। तो स्थिति 0-0। गुमान है दिल्ली की टीम 0, शाही सोनीपत की टीम। 4 मिनट का लगभग खेल खत्म हो गया। 5वां मिनट चल रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही तेज मुकाबला चल रहा है दोनों टीमों के बीच। पावरफुल ड्राइव, बेहतरीन कोशिश दोनों टीमों के द्वारा। आज रहेगी निगाहें नवराज सिंह के ऊपर भी रहेगी। युवराज सिंह के भाई हैं, भाई खेलते हैं नामधारी की टीम से। अच्छा पास, बॉल को बढ़ाई अपने साथी खिलाड़ी के लिए, लेकिन गुमान हेरा के खिलाड़ी ने बॉल को कलेक्ट कर लिया है बाएं फ्लैंक से। और इस वक्त यहाँ अच्छा पास बढ़ाने की कोशिश, बहुत तेज पास निकालने की कोशिश, लेकिन गेंद गई बाहर। यहाँ पर रमेश कुरैशी का इशारा। तो स्थिति अभी भी 0-0 है। शाही सोनीपत 0, गुमान हेरा दिल्ली की टीम कोई गोल नहीं कर पाई है। अच्छा मुकाबला किया है शाही सोनीपत का आज। गुमान हेरा दिल्ली की टीम बेहतरीन हॉकी खेल रही है। सबसे बेहतरीन अभी तक जो प्रदर्शन रहा है वो राउंड ग्लास का रहा है। राउंड ग्लास की टीम 5वां मुकाबले को जीत चुकी है। आज मुकाबले में आज सुजीत हॉकी को हराया था 5 से। तो इस तरह से यहाँ पर राउंड ग्लास प्रदर्शन सबसे बेहतरीन टॉप पे है, शीर्ष स्थान पर है राउंड ग्लास की टीम। 5वां मुकाबले को जीती हुई है। पीछे उसका चल रही है सुजीत, यहाँ पर यहाँ पर शाही सोनीपत की टीम पीछे चल रही है, क्योंकि सोनीपत की टीम 3 मुकाबले को जीती है, 1 मुकाबले को हारी है। आज शाही सोनीपत की टीम क्या कर पाती है ये तो आने वाला समय बताएगा। तो पंजाब हॉकी लीग का 5वें दिन का आज आखिरी मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ। यह है नवराज सिंह, ये हम लोग बात कर रहे थे। खेलते हैं, खिलाड़ी को बढ़ा दिया, गेंद एक बार फिर नवराज सिंह के पास। स्कूप क्या है, ऊंची उठती हुई गेंद, बेहतरीन नपा तुला पास, बॉल को लेकर आने की कोशिश नितिन के पास है बॉल। और इस वक्त बाहर गेंद को बढ़ा दिया था अंकुश के लिए, शायद सोनीपत के खिलाड़ी अंकुश इस वक्त स्टैकिंग सर्किल के ऊपर, वहां पर फिर हिट लेते हुए अंकुश खिलाड़ी के ऊपर उचटती हुई नजर डालते हुए। अभी भी अंकुश के पास है बॉल, पैर से टकराई, कैरेड हुआ, फ्री मिलेगा सोनीपत को।
सोनीपत सुन गुमान हेरा दिल्ली के सुन, यहाँ पर नवराज सिंह के पास बॉल, नवराज सिंह ने छोड़ दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए। गोल रहित मुकाबला चल रहा है, माने कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई अभी तक, ड्रॉ की स्थिति में खेल, जबकि आधे समय का खेल हो चुका है। ये स्क्रीन के ऊपर है रमीज कुरैशी, खेल के नायक, मैदान के एक छोर में वक्त मुकाबले को संचालित कर रहे हैं। तो स्थिति यहाँ पर है 0-0 का। बहुत ही जबरदस्त हॉकी चलता हुआ दोनों टीमों के बीच। तेज पास, बॉल लेके निकलने की कोशिश, यहाँ पर अंकुश के पास है बॉल, अंकुश खिलाड़ी को डीप करते हुए मध्यरेखा को क्रॉस करते हुए अच्छा पास बढ़ा दिया है, स्ट्राइकिंग सर्किल के ऊपर पहुंचते हुए एक अच्छा मौका निकाला है यहाँ पर सोनीपत के खिलाड़ी ने। गेंद एक बार फिर अंकुश ने साथी खिलाड़ी को बढ़ाया है, राइट फ्लैंग में बढ़ा दिया था, बहुत बेहतरीन पास। पीछे से हटा दिया अंकुश के लिए। अंकुश खेल के ऊपर कितना अंकुश लगा पाते हैं, यहाँ पर गुमान हेरा दिल्ली के खिलाड़ियों के ऊपर कितना अंकुश लगा पाते हैं, ये तो देखने वाली बात है। मंजीत के पास फिलहाल बॉल, मंजीत लेफ्ट विंगर को दिया है, नपातुला पास, गेंद एक बार फिर मंजीत के पास, फाइनल पास, लेकिन पीछे में से अच्छा इंटरसेप्ट यहाँ पर गुमान हेरा के खिलाड़ी, गुमान हेरा दिल्ली के खिलाड़ी बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए बाएं फ्लैंग से बहुत तेज गति का इस्तेमाल, पीछे सरका दिया बॉल को, बहुत अच्छा नपातुला पास, पीछे से वहाँ पर आए भरत कौशिक, और ये गेंद इस वक्त एक बार फिर कब्जे में यहाँ पर गुमान हेरा दिल्ली के खिलाड़ी, स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर भेजते हुए हमला बनता हुआ यहाँ पर सोनीपत के ऊपर। एक बात होगी, अभी तक यहाँ पर सोनीपत के खिलाड़ियों ने प्रदर्शन तो जरूर किया है, लेकिन इनकी तेज हमले को अभी तक रोक के रखा है गुमान हेरा दिल्ली की टीम ने। गुमान हेरा दिल्ली की टीम, बता दूं, 4 मुकाबले में मात्र 1 मुकाबले को जीती है। प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं है इनका, लेकिन आज एक मजबूत टीम सोनीपत का जबरदस्त मुकाबला किया है। गिर पड़े यहाँ मैदान के अंदर गुमान हेरा दिल्ली के खिलाड़ी, स्टिक हाथे निकल गया, छूट गया। ये थे परीक्षित है, ये कप्तान है गुमान हेरा दिल्ली के परीक्षित, ये अजीत कुमार, अंपायर ने उन्हें वहां पर को कहा। क्रिकेट मिलता हुआ गुमान हेरा दिल्ली को। पंजाब हॉकी लीग जो राउंड क्लास स्पोर्ट के द्वारा आयोजित किया गया है, यहाँ पर मुकाबला बहुत ही रोमांचक स्थिति में चलता हुआ गुमान हेरा दिल्ली और शाही सोनीपत के बीच। बहुत तेज गति से बॉल लेकर बढ़ते हुए मिथिलेश यादव हैं, शाही सोनीपत के बॉल को बढ़ा दिया साथी खिलाड़ी के लिए, यहाँ पर बढ़िया पास सुनील के लिए, और कोशिश जरूर की गई लेकिन मौका फायदा नहीं उठाई गई टीम। शून्य शून्य की स्थिति। यह दिल्ली के खिलाड़ी इस वक्त एक बार फिर बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए मिथिलेश यादव, मिथिलेश यादव स्ट्राइकिंग सर्किल के ऊपर पहुंचते हुए अच्छा पास, यहाँ रिप्ले में देखिए किस तरह से ये गोल हुआ था, पहला गोल शाही सोनीपत की तरफ से, यहाँ बेहतरीन गोल, 1 गोल की बढ़त इस बार बना लिया है शाही सोनीपत। तो स्थिति यहाँ पर शाही सोनीपत ने खाता खोला अपना। गुमान हेरा दिल्ली की टीम को अब बराबरी पर आने के लिए 1 गोल की जरूरत है। यहाँ पर बीच के खिलाड़ी के पास बॉल सरका दिया, धीरे से बॉल लेके आगे बढ़ते हुए एक बार फिर यहाँ पर अंकुश तैयार हो रहे थे, राइट विंग अंकुश ने आज बेहतरीन खेल दिखाया है सोनीपत की तरफ से। पंकज के पास बॉल, पंकज ने पीछे सरका दिया, यहाँ पर गुमान हेरा दिल्ली के खिलाड़ी ऐसी तरह को क्रॉस करते हुए बहुत अच्छा नपातुला पास बढ़ाया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, बॉल को बढ़ाने की कोशिश जतीन के लिए, लेकिन सामने आ गए
नवराज सिंह क्रेडिट मिलता हुआ मानेरा दिल्ली को दिनेश के पास है बॉल। दिनेश ने पीछे सरकाया, रक्षाबंधी खिलाड़ी के लिए राइट विंगर के पास अभी बात है, बॉल है पीछे सरका दिया। यहाँ पर 23 मीटर रेखा के पास देखते हुए ऊंची उड़ती हुई गेंद लय के साथ जो है तालमेल वो नहीं दिख रहा है मानेरा दिल्ली के खिलाड़ियों का। जबकि दूसरी तरफ से यहाँ पर साई सोनीपत की टीम बहुत बेहतरीन हॉकी खेल रही है। यहाँ पर गेंद है इस वक्त नवराज सिंह के पास। अच्छा पंक्ति का एक मजबूत स्तंभ है नवराज सिंह शाही सोनीपत का। अभी भी नवराज सिंह के पास बॉल, फ्री हिट लेने को तैयार नवराज सिंह। प्ले में एक हिट लिया है, बना दिया संती कराने के लिए। धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश, सुनील के पास बॉल, सुनील ने बॉल को स्कूप किया है। ऊंची उड़ती हुई गेंद, बहुत बढ़िया पास बढ़ा दिया है भरत कौशिक के लिए। भरत कौशिक ने बॉल को सेंटर किया, अच्छा मौका बाहर। बहुत ही क्लियर गोल किया गया था यहाँ पर शाही सोनीपत के द्वारा। एक बार फिर शाही सोनीपत की टीम स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर आज। लेकिन मुकाबला जो भी हो, निर्णय जो भी हो, लेकिन मुकाबला बहुत बेहतरीन चल रहा है दोनों टीमों के बीच। हार जीत एक अलग बात है, लेकिन खेल का रोमांच बहुत इस वक्त उफान पर है। खास करके सोनीपत के खिलाड़ियों का जो तालमेल है काफी अच्छा दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर डिफेंडर और मिडफील्ड के बीच जो है तालमेल होनी चाहिए। ये गुमान हेरा दिल्ली के खिलाड़ियों के बीच नहीं देखने को मिल रहा है। फिलहाल 16 का स्टैटिंग इस वक्त गुमान हेरा दिल्ली के लिए। रोहित के पास है बॉल, गुमान हेरा दिल्ली। रोहित इस वक्त फ्री हिट लेने को तैयार। तो पंजाब हॉकी लीग का राउंड ग्लास स्पोर्ट द्वारा आयोजित इस हॉकी लीग मुकाबले को मैं बता दूं जायलम स्पोर्ट्स इंटरटेनमेंट के द्वारा यहाँ पर लाइव एक्शन आप देख रहे हैं। जायलम स्पोर्ट्स इंटरटेनमेंट के द्वारा पूरी मुकाबले को इस वक्त कवर किया जा रहा है और लाइव एक्शन आप मोहाली से देख रहे हैं। जबकि राउंड ग्लास स्पोर्ट यूट्यूब पर आपको मुकाबले का सीधा एक घटने का जो मैदान के ऊपर घटनाक्रम हो रहा है उसकी आंखों देखा विवरण मैं शमी मालूम अपने साथी कमेंटेटर रामा स्वामी और रिपू दमन कुमार किसी के साथ आप तक पहुंचा रहा हूं। स्वागत है आपका राउंड ग्लास स्पोर्ट यूट्यूब के चैनल के ऊपर, जहां से मुकाबले का आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं। दूर दराज भारत के किसी कोने से आप राउंड ग्लास स्पोर्ट्स चैनल पर यहाँ पर जायलम स्पोर्ट इंटरटेनमेंट के माध्यम से आप तक पहुँचाई जा रही है। बाहर इस वक्त ये बहुत बड़ी बात है कि तकनीक इतना एडवांस हो गया है कि यहाँ पर भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी कोने में बैठकर आप सिर्फ स्मार्टफोन खोलिए और यूट्यूब पे चैनल पे जाइए और राउंड ग्लास स्पोर्ट चैनल को वहाँ पे टाइप कीजिए और मुकाबले का सीधा प्रसारण आप तक पहुँच जाएगा। तो 1 मिनट 57 सेकंड का समय इस वक्त यहाँ पर पहला क्वार्टर का समय लगता है कि लगभग खत्म हो गया। टीमें यहाँ पर वापिस आ रही है अपने अपने शिविर में। शाही सोनीपत की टीम अपने शिविर में जाती हुई और ये टीम है यहाँ पर गुमान हेरा दिल्ली की टीम। उनके कोच इस वक्त गुमान हेरा दिल्ली की टीम के जो कोच हैं अनिल कुमार, ये अपने साथी अपने खिलाड़ियों को समझाते हुए हम चलेंगे दूसरे क्वार्टर में आज का। और दूसरे क्वार्टर में हमारे साथ में होंगे अंग्रेजी में विवरण देने के लिए रामास्वामी बालाजी। नाउ ओवर टू रामास्वामी। Thank you very much, Shamin ji. So into the match number 20, match day 5, final match of the day, and between Sai NCOE Sonipat and Women Hera Risers Hockey Academy. This is the last game of the day, and Sai at number 2 in the standings, leading, and they are at 9 points.
If they get the full points today, they will go up to 12 with Roundless Hockey Academy on top with a win today. They are on with Sujit Academy. They are at 14 points, sitting pretty. So NCOE will be looking to win this and keep closing the Roundless Academy in the table. So the two-phase league this is, and the first phase in Mohali up to 9th of September, and from the 15th of September the caravan moves to Jalandhar for the phase 2. So under 21 even good platform for the youth of the Indian hockey to showcase the talent. So second quarter commences, Gumanhera Racers with the possession in the center, down by a goal. Mixed results except for Round Glass maintaining the all-win record, except Round Glass, other teams and having a mixed results. Sai Sonipat just losing one match to Round Glass, so that is only loss for them. And they will be looking back to getting into winning ways and keeping the chase for the top of the table. The ball from Gumanhera goes over the sideline. It is a hit-in for Sai Sonipat. Sai Sonipat started off the tournament with a very resounding win, starting strongly, but after the loss against Roundless and this match, they are looking a little bit struggling, a little bit jaded, a little bit. They are a little bit of the body language is not that as we saw in the previous match which they won. So now that is in the second quarter, in the remaining part of the game, we hope that we can see the rhythm of them on the rhythm from them. On the other, Gumanhera Racers, also they have just one win there for them, 3 points, and they will be looking to better their performance, better their game plan. So another hasty ball hit, long ball hit. It is just like releasing the pressure, but it is going to be of no purpose since the possession will be given back to the opponent and they will be under pressure. So as you get pressure, you have to try to maintain possession. And so when they go for direct passes, straight passes, and you get intercepted or the ball goes out, the possession is handed over, gifted over to the opponent, and makes the job opponent say don't need to struggle, they don't need to work hard to get back possession. Then the possession is gifted. No circle entry for Sai, but pulled up for a 5-meter imprisonment. Restarted quickly by Gumanhera on the right hand side. Gumanhera looking for right hand sides, and there's going to be an advantage played. Siddharth now, that is was face of goal. Siddharth could have done better. Turned over, possession regained by Sai Sonipat. Sai on the right hand side. Going in tandem, and number 18, there is Sunil, trying to get to number 11, it is disposal on Kuro. Back to number 6 for Jatin. Gumanhera onto the center. Dispossessed, sideline hit for Gumanhera. Gumanhera Racers. Umpire is seen cautioning the captain of Sai Sonipat, that is Manu Malik, is being assigned by the umpire. Caution. Game resume. Number 16 restarts. Ritesh for Gumanhera. Long ball transferred from the left to the right, but number 11 Veer Kumar unable to get
a touch, unable to take it down. It is a hit in for Sai Sonipat. Sai Sonipat goes the aerial way on the left hand side. Trying to get a circle entry. For it crashes towards the D, deflected away. Now ball possession with Siddharth for Guman Racers. Siddharth dispossess circle entry for Sai Sonipat. Try on goal. Saved by Lakshay, the goalkeeper, and long corner for Sai Sonipat. Into the 25. It's circle entry. Shot on goal. Long corner for Sai Sonipat. Sai Sonipat are showing a little bit of urgency to increase the lead. They're just one goal up. Second in the pool. Now Raj Singh for Sai Sonipat. Aerial ball across the pitch. Unable to, not taken down. Goes out of play. Free out for Women Hera Risers of the Academy. On the right hand side. Aerial ball played. Again from right hand side there is number 11 Veer Kumar. Veer Kumar again transfers across the pitch. The aerial way to the center, but not taken down, not controlled. It is a free out for Sai Sonipat. It's Navraj Singh, 99. Number 99, Navraj Singh. On to Manjeet. Manjeet back to Navraj. Looking for option. Both the defenders now. They get the option to number 21. It is down to the center. Sunil for NCOE. Sonipat, another shot, another circle entry, shot on goal. An infringement outside the circle, free for Sai. Outside the circle. Short aerial ball for number 33. Circle entry. Penalty corner. No, circle hit. Restarted quickly. Penalty corner won by number 32. Good work by Ankush. Initially, I thought it was a penalty corner, but free was awarded. Started quickly by Ankush, and Ankush able to pass the defenders onto the baseline, getting the foot of the. That was a free taken outside the circle quickly onto the baseline, getting past a couple of defenders, getting the foot of number 6, Jatin. Guman Hera. Now it is penalty corner for Sai NCOE Sonipat. Can they increase the lead? Manjeet with a drag and saved by the goalkeeper Lakshay. Rebound for first touch from Sai player. Another penalty corner. Another penalty corner for Sai. Good keeping from Lakshay. The Guman Hera Risers goalkeeper. Good keeping. Now again another penalty corner. Ankush with the injection. Poor halting. Another Manjeet still backhander. Goal number 2. It is Manjeet. So it was not a proper penalty corner routine taken, but recovered well by the Thai players. Playing it back to controlled well, playing it back to the left for Manjeet. Trapped the ball and took a tomahawk, and it is beats the goalkeeper on the defense, hands down, and it is a 2-0 lead for Sai over Guman Hera Racers. The pass Sai Sonipat. Here they go, come. Here a circle entry. But pulled up for infringement. Restart for Guman Hera Racers Hockey Academy. Now it is 7.5 rim, half of the quarter, half of the second quarter is done, and it is
the Sai Sonipat leading 2 goals to 1. Slowly regained their composure, Sai, but they were fluid in attack, and in the 3 matches they won before they lost to Ramglass. And today, after the loss, they're coming into this game a little bit shaky, a little bit not confident, low on confidence. But after taking the 2-0 lead, hope they will regain their composure, regain their confidence. And I mean, on the other hand, Guman Hera Raisers has to drop their socks. They are on the losing trend. And now circle entry, another chance. Bharat side player rounds off the goalkeeper but places the ball off target. Now it is Guman Hera Raisers with the restart. Restarts onto the right hand side. That's number 2 who missed that chance. Nitin who missed that opportunity, beating the goalkeeper and pushing the ball wide. Aerial ball. Circle entry for Sai. Shot on goal off target. So getting chances after chances, and Sai are a bit casual or not high in confidence. Lot of chances. Good goalkeeping also on the part of Lakshay, Guman Hera Raisers goalkeeper, but could have scored more in my opinion. The number of chances the number of opportunities they got, the number of attempts they made. Some were half-hearted attempts, some were not on target, not clear, not precise in their attempts, not in their approach inside the D. I think it's another penalty corner in favor of Sai. 5.5 remain. No, it's not a penalty corner. It's a replay, sorry. Navraj onto the left-hand side to Manjeet. Manjeet's aerial. So that is the 5-meter infringement against Guman Hera Raisers Hockey Academy, and it is number 33 with the injection for Sai. Happy with the injection. Happy injects. Navraj push towards the goal, rebound, still in play inside the knee, but ball comes out of the knee, ball goes over the sideline, hit in for Guman Hera Raisers. Restarted for restart, outletting 4 and very press. So it's an infringement. Guman Hera Raisers with the restart, aerial ball. But turned over by Sai Ensio. It was a faulty pass from Sai, but Guman Hera Amil unable to capitalize. Now circle entry for Sai. Good effort from number 11. That is Ankur Kaur. That ball, a faulty pass from Sai Ensio, that Manjeet, who was the center, was an interception attempted, but it was not perfect. And that ball turned over in favor of NCOE, and NCOE makes the circle entry. Ankur makes no mistake with a penalty corner, and it is Hargun Singh with the injector. Now it is again halting. Long corner for Sai. So momentum, the possession and the attacks, circle entry is all in favor of Sai. The penalty corner. So after poor defending, the Guman Hera Raisers, they were not staying low, exposing the foot inside the D, not channeling, committing themselves, inviting danger. So there you can see the ball transfer on the replay onto the right hand side. So you can see the side play coming, exposing him. He should stay low while approaching by closing down, not staying low, exposing his foot. Now again a poor injection, shot taken by Navraj.
wonderful save from Lakshay. Guman Hera raises keeper. Good keeping. So he has taken numerous shots, made numerous saves. Otherwise, the margin would have been bigger. As far as now, Lakshay, Guman Hera raises goalkeeper, doing a great job until this moment. So too many attempts. That shows the defense a little bit leaky defense from the Guman Hera Raisers, not keeping their defense tight. Okay, now circle entry pass towards number 5, Guman Hera, unable to reach Duvish. Goes for a long corner. Guman Hera restarted with a wrong corner. So they say Guman Hera not putting numbers on front. They're not limited in attack. Not playing people, so they are not coming up as a team and not defending as a team. They are scattered, it seems. Forwards are scattered, midfield is scattered, and defenses there's a gap between the midfield, the forwards, the midfield, and the defenders. That those spaces are exposed by the side team. That's what it's on my view. A lot of spaces between those 3 lines: forward line, midfield, and the defense. There is a lot of space, and that space is being exploited by side. There you can see the space where exhibiting on the right hand side, but a poor aerial ball. So under 2 minutes to go in this second quarter. Sunil for Sai. Plays it towards number 2. It is Nitin with a free hit. Navraj comes in. They have joined the attack on the right hand side. Plays it towards the space of goal, but intercepted well. Now it is number 77. There will be a shot on goal. Another beautiful save, wonderful save from Lakshay. Keep it up, boy. Doing a great job. Lakshay, the Guman Hera Raisers goalkeeper. That's what excellent goalkeeping is. Good goalkeeping. Now again, here comes Sai on the left hand side. Waves of attacks, attack after attack. So Guman Hera Raisers had to find something to control possession, to not give possession, not surrender possession to Sai, or making numerous inroads, making them to on the back foot, unable to contain them, conceding penalty corners, already down by 2 goals. A lot of penalty corners conceded, but shot on goal again. Another shot on goal goes wide. So now for Lakshay made some 4 or 5 sure goal saves. So otherwise it would have been a different story as of now. Into the last 20 seconds of this final match of match day 5 between Sai Sonipat and Guman Hera Raisers. Now aerial ball from Guman Hera into the dying moments. So it is going to the hotels. Is going to be, yes, Hooter goes, and it is Sai NCOI Sonipat 2, Guman Hera Raisers 0. End of the first 2 quarters, and it is half time. So time to hand over the commentary to Ripudaman Ji. Please come in. Welcome Ripudaman Ji for your commentary in Punjabi. Welcome Ji. थैंक यू जी। और आधे समय तक दोनों टीमें अच्छा खेल रही हैं, लेकिन साई की टीम सोनीपत की जो है वो 2-0 ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਮਨ हेरा ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਇੰਟਰਵਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੈਚ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਇੱਕ ਟੀਮ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਟੀਮ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇता। कभी भी ताकत वाला बंदा मेरा की कहना बड़ा पागल है। यार वो तो मेहनत ही है जी, बड़ा पानी मारता नहीं। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਛੇੜੂਗਾ ਵੀ ਨਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂ चैट ने सारी तुम संभाल ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਭੈਣ ਚੋਦ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ
ਗੋਭੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲੀ ਆ ਇਹ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਏ ਬਚਿਆ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ 80 ਲੱਖ ਸਮਾਨ ਕਿਹਦਾ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਹਾਕੀ ਲੀਗ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਚ ਜੋ ਕਿ ਸਾਈ ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਗੁੰਮਨ ਹੇਰਾ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 2-0 ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹਾਕੀ ਲੀਗ ਜੋ ਕਿ ਰਾਉਂਡ ਕਲਾਸ ਜੋ ਹੈ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਹੁਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਚ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਕੁਆਟਰ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਹੜਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੋਲ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅਵੇਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਵੇਲ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਉਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ। ਸਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੈਚਿਓਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹਾਕੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁੰਮਨ ਹੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੰਗਸਟਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹਾਕੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸੁਨੀਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੇਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਨੇ ਸੁਨੀਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਔਰ ਗੇਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਵਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਨਵਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਿਤਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਤਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਵਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਨਵਰਾਜ ਬਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਅਟੈਕ ਫਰੋਮ ਬਿਹਾਈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਥਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਮਨੂ ਮਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮਨੂ ਮਲਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਬਾਲ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਲ ਸੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਹਿੱਟ ਰਾਈਟ ਆਊਟ ਦੀ ਤਰਫ ਸੈਂਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਬਾਲ ਟਰੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੇਂਜਰਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਣਨੀ ਸੀ ਗੁੰਮਨ ਹੇਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤੀ ਲੇਕਿਨ ਬਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁੰਮਨ ਹੇਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਲੈਫਟ ਰੋਡ ਦੇ ਕੋਲ ਡੌਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਯੁਵਰਾਜ ਦੀ ਨਵਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੁਵਰਾਜ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਬਾਲ ਲੈ ਕੇ ਡੀ ਦੀ ਤਰਫ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੋਨੀਪਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਾਲ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਔਰ ਹੁਣ ਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲੇਕਿਨ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਲ ਸੁਨੀਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਟਰਨ ਪਾਸ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਵਰਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁੰਮਨ ਹੇਰਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਗੇਮ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੋਹਿਤ
ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਲ ਆ। ਰੋਹਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਵੀਰ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਲ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਉਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਆ ਉਹ ਵੀਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਵੀਰ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੇਲੇ सोनीपत ਦਾ खूबसूरत है, राइट टू लेफ्ट फ्लैंक टू लेफ्ट आउट, बहुत अच्छी बॉल और एक राइट पे बॉल गया है और हो सकता है कि ट्राई हो जाए, लेकिन बेहतरीन मूवमेंट सीगियां जिदा सोनीपत की टीम फायदा नहीं ले सकी। गोल हो सकता सी पर गोल जड़ा है वो थोड़ा तो मिस होया, आउट ऑफ टीम मिली है सोनीपत की टीम। बाल इस वेले बीच सर्पेंट्री करना चाह रहा खिलाड़ी, लेकिन समा नहीं मिल रहा निकलता और ना ही डिफेंस अगली निकल दे रही है। नवराज तो बाल वापस फुलबैक के फुलबैक को एक लंबा पास जड़ा है वो मिला है, निकल तो बॉल गई है। बहुत वधिया जो बॉल है वो क्रिस्ट को दी गई है और इसी तरह दोनों टीमां कोशिश कर रही ने कि किस तरीके नाल डीच एंट्री की जाए, प्लेटिकॉन बनाया जाए। तो बॉल लेफ्ट टू राइट रोटेट हो रही है और दोनों टीमां सेम वे ने खेल दी, लेकिन थोड़ा जहा इमचोर है घूमन फिरा के खिलाड़ी। बहुत बेहतर बॉल टैकल किया, बहुत ही वधिया ढंग के नाल राइट फुल बैक। और इस वेले जिहड़ा है शुभदीप सिंह ने बहुत अच्छा बॉल खो के वापस देता है और बॉल राइट फ्लैग के उत्ते खिलाड़ी जतन के कोल, जतन ने बॉल दी, लेकिन होशियार खिलाड़ी जो कि जिहड़ा कि सोनीपत का बहुत ही होशियार सी मनमीत, उसने बॉल को रिसीव किया, लैके अगे चल रहा है अपने खिडारी रविंदर बॉल लैके सेंटरी की वल वध रहा है, लेकिन मनमीत के कोल बॉल, मनमीत का एक माइनस पास पीछे अपने फुल बैक में। उस तो बाद एक बॉल बहुत अच्छा सेंटर के विच जगह बहुत मिल रही है, फिर दोबारा मनमीत को ही है। मनमीत तो बाद बॉल फिर लैफ्ट हाफ की पोजीशन के उत्ते खड़े मनमीत सिंह के कोल बॉल आई है। मनमीत ने बॉल को रिसीव किया और रिसीव करके दिता है खिडारी को, 2 नंबर के खिडारी ने नितिन बड़ा स्किलफुल और बड़ा डॉजिंग करने वाला प्लेयर है, जरा कि डी दे पता नहीं किहड़े वेले इंटर कर जाए। और इस तरह फाउल जड़ा है वो दिता सोनीपत की टीम ने। सोनीपत की टीम का एक लंबा एरियर बॉल गया है सेंटर ऑफ दी पोजीशन के उत्ते खिडारी जड़ा है रविंदर तो फिर बॉल अब राइट ऑफ को एक सेंटर बॉल की कोशिश की गई, लेकिन बॉल काफ़ी फास्ट सी और गुमन हेरा अकेडमी के खिडारी उन्हें रोक नहीं सके और 19 नंबर के पैर में लग के बॉल पेनल्टी कॉर्नर बदल गई और सोनीपत की टीम ने एक और पेनल्टी कॉर्नर मिले। इंजेक्टर बखूबी आके खड़े ने तैयार पेनल्टी कॉर्नर की बॉल इंजेक्ट करना और बॉल इंजेक्ट हुई, बॉल रुकी और बहुत ही बेहतर गोल किया है इस वेले 32 नंबर की वर्दी अंकुश ने बड़ा खूबसूरत गोल करके अपनी टीम 3-0 की लीड दिवा दी। एक बहुत ही खूबसूरत पेनल्टी कॉर्न जो ड्रैग फ्लिक के थ्रू उन्होंने गोल किया और बहुत अच्छी ड्रैग फ्लिक सी, पावर ड्राइव सी और गोलकीपर को कोई मौका नहीं दिता कि उन्होंने देख भी सके
कोलमैन भी देखता रह गया और बाहर चला गया। सो अटैक घुमन हेरा की टीम का खिलाड़ी डी इंटर कर रहा, लेकिन मजबूत डिफेंस है सोनीपत की और बहुत कंट्रोल दे विच एक पूरा व्यू चक्कर बना के इनको रोकती है। डी दे विच वड़िया घुमन हेरा का खिलाड़ी, बहुत अच्छी हिट, लेकिन फिर वही कि टारगेट ते नहीं सी, अपने ही खिलाड़ी दे लग गई और फाउल मिलया है सोनीपत दे हक विच। सोनीपत का खिडारी रितेश पांडे ने बॉल लंबी स्कूप की सी, लेकिन अंपायर ने फाउल करार दिता है और बॉल इस वे घुमन हेरा के लैफ्ट फ्लैंक के उत्ते बहुत वधिया रिटर्न पास खेडन के हिसाब नाल खिलाड़ी ने लिया सी, लेकिन बॉल फिर भी घुमन हेरा के प्लेयर कोई है। घुमन हेरा के खिडारी जिहड़े ने बहुत जल्दी दे नाल बॉल नूं डी दे विच दे रहे ने, बिना यह देखे हुए कि जिहड़े सोनीपत की डिफेंस है और घुमन हेरा का खिलाड़ी डी विच एंटर किया और एक बहुत अच्छी रॉन्ग फुट हिट की सी जिहड़ी कि बाहर चली गई और इस दे नाल ही एक आउट ऑफ डी मिली है और बॉल घुमन हेरा के लैफ्ट हैंड साइड के उत्ते लैफ्ट आउट को मिली है। लैफ्ट आउट ने फिर माइनस पास दी, रिटर्न बनाई, रिटर्न तो बाद बॉल जिहड़ी सी वो बिल्कुल डी दे विच खड़े खिडारी दे पैर नूं लगी है और इस दे रिजल्ट दे विच पेनल्टी कॉर्नर मंग रही है टीम, लेकिन बॉल जिहड़ा है वो इस तरह बनया कि पेनल्टी कॉर्नर के रूप में अगे आई है, क्योंकि 6 नंबर तो जतन जिहड़ा सी उसका एक पुश जिहड़ा है वो जा रहा और फुल बैक दे डिफेंडर के पैर नूं लगा और जतन के पैर नूं लगन दे नाल हुण पेनल्टी कॉर्नर लगाउण वास्ते इंजैक्टर के तौर के उत्ते खिलाड़ी पहुंचा है कुणाल सिंह चिकारा कुणाल सिंह चिकारा और लगाउण लई 16 नंबर की वर्दी विच और वही कि बॉल टारगेट पे भी नहीं है और बाहर रुकी भी सही है। एक खास चीज़ देखने को आती है कि पेनल्टी कॉर्नर दे विच केवल लाउण वाले ते नहीं डिपेंड करता, जिहड़ा इंजैक्टर है और स्टॉपर है वो मुख चीज़ां ने, क्योंकि जे बॉल पूरे टारगेट ते पूरे एंगल च नहीं आती तो लगाने वाला भी लगा नहीं सकता। नाल ही बॉल मिली है 36 नंबर के उत्ते खिडारी नूं और 26 नंबर के रविंदर सिंह नूं। रविंदर सिंह ने बॉल अपने खिडारी नितिन दी, नितिन बॉल लैके डी दे विच जाना चाहता, अजे भी नितिन दे कोल बार सी, लेकिन खूबसूरत तरीके नाल डिफेंडर ने उस तो जिहड़ी बॉल वो लै ली है और बहुत वधिया डिफेंडर 16 नंबर की बात रितेश ने बॉल जिहड़ी है उसदे कोलों स्नैच की है, लई है और 6 मिनट तो थोड़ा ज़्यादा समा पिया है, दोनों टीमां खेल रही ने और ये जो तीसरा क्वार्टर है ये खूबसूरत ढंग नाल चल रहा है। इस वेले फिर बॉल जिहड़ी है वो इस वेले 28 नंबर की वर्दी दे विच अश्विनी ने एक बॉल लंबा अपने खिडारी नूं दिता है, बॉल इस वेले 11 नंबर के खिडारी के कोल आई, एक हिट की गई जिहड़ी टच होकर बाहर गई है और अंकुर रोर दी हिट सी जिहड़ी कि बाहर गई है। दोनों टीमां खूब अच्छे खिडारियां नाल और लैस ने, अपने अपनी थां ते दोनों टीमां के खिडारी बड़े यूथफुल ने, बड़े यंग ने और एक अच्छी हॉकी जिहड़ी है खेडण और देखण नूं मिल रही है। नवराज दे कोल बॉल, नवराज का एक बैक पास अपने खिडारी जिहड़ा है वो रविंदर की तरफ, रविंदर ने एक एरियर बॉल दी है डी दे विच और डी दे विच जिहड़ा खिडारी वो डॉज करना चाह रहा सी, लेकिन बॉल हजे भी सोनीपत के खिडारियों कोल है और अंकुर दे कोल बॉल सी। अंकुर ने बॉल नूं अपने लैफ्ट फ्लैंक की तरफ वधाया सी, लेकिन डिफेंडर जिहड़ा है घुमन हेरा का डिफेंडर बड़ी खूबसूरती ना वो बॉल लैंड कामयाब हो गया, क्योंकि वीर कुमार ने बड़ी अच्छे ढंग नाल लई और हुण बॉल लैके 7 नंबर का खिडारी जिहड़ा है कुणाल सिंह वो बॉल दे नाल छोटी छोटी बॉल खेड रहे ने। 9 नंबर के खिडारी नूं बॉल दित्ती सी तुषार नूं, लेकिन फाउल होया। हुण एक बहुत अच्छी बॉल जिहड़ी है वो
पंकज शर्मा ने दी सी, लेकिन बिना किसी डर दे और किसी रिजल्ट दे बाहर चले गई और बाल राइट हाफ दे कोल, और राइट हाफ तो बाल जिहड़ा है घुमन हेरा दा खिडारी अपने आप नूं बचाउण दी कोशिश कर रहा और उसने एक फाउल बना के खत्म किया। वीर सिंह जिहड़ा कोशिश कर रहा सी किसी तरीके नाल बाल बच जाए, और इस दे हिसाब नाल 16 नंबर तो रितेश के कोल बाल है। देखते हैं रितेश अगे चले गए ने और एक लंबा बाल देने की कोशिश की, लेकिन फाउल बन गया। घुमन हेरा की टीम का नंबर 20 जिहड़ा सी वो बाल लैन की परीक्षक जिहड़ा सी वो पोजीशन च ही नहीं सी। सो इस वेले एक लंबा एरियर बाल दिता गया और 19 नंबर की वर्दी इस वेले खिडारी जिहड़ा है सुरजन जिहड़ा यादव है उन्हें कोशिश की सी कि मैं डी दे विच बॉल लैके जावां, लेकिन वो नहीं बन सकी उदा दी जो चाहता सी सेंटरी की, वो नहीं कामयाब नहीं हुई। अंकुश के कोल बाल है, अंकुश बाल दे नाल इधर उधर अगे पिछे ले जाते डी दे विच एंटर कर रहे हैं। बेस लाइन ते बाल देती, बहुत ही वधिया माइनस बाल और कोई गलती नहीं की अंपायर ने पेनल्टी कॉर्न देने विच, क्योंकि जिस तरह नाल खिडारी ने बाल ली सी और अंकुश ने जिहड़ी बॉल एक बेस लाइन ते एक खिडारी नूं डॉज करन तो बाद विच क्लोज जाके जिहड़ा लड़का सी उन्होंने दिती है, उन्हें बहुत अच्छा डॉज करके माइनस पास किया जो कि उसकी लैग नूं लगन दे नाल पेनल्टी कॉर्न तब्दील हो गया। सो 3 गोल ते अगे ही सोनीपत जित रही है, पर नाल नाल वो एक बहुत अच्छी हॉकी का भी एक अटैकिंग हॉकी का मुजाहरा कर रही है। सो बाल सिटन दे वास्ते एज एन इंसैक्टर जिहड़ा वो खिडारी आ चुका है। एक बॉल दी गई, रुकी ही नहीं बॉल, और एक बहुत वड्डी प्रॉब्लम आती है जदों पेनल्टी कॉर्न तुसीं इन्नी मेहनत ना बनाने और कभी बॉल ना रुके या बॉल उठ जाए तो सारी एग्जीक्यूशन जिहड़ी फेल हो जाती है। सो 3-0 की लीड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, और घुमन हेरा की टीम अजे तक अपना कोई खाता खोलने कामयाब नहीं हो सकी। सो फ्रॉम लैफ्ट फ्लैंक तो एक लंबा एरियर बॉल जिहड़ा है स्कूप दिता गया, लेकिन कोई फायदा नहीं होया। बॉल जिहड़ी है इस वेले जिहड़ी है सोनीपत के खिडारी दे कोल बॉल और बेहतरीन सेव किया गोलकीपर ने। गोल हो जाना सी, लेकिन बहुत वधिया सेव किया गया है। और हरपाल की एक अच्छी कोशिश सी, लेकिन जो अटैक दे विच 7 नंबर का खिडारी बहुत अच्छे ढंग नाल कुणाल सिंह लैके जाना चाहता सी, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी नवराज की कि बहुत अच्छे और बड़े कॉन्फिडेंस के नाल उसने बॉल उस तो छीन ली। बॉल इस वेले राइट फ्लैंक के उत्ते जिहड़ा है हैप्पी बॉल नूं लैके जा रहा सी, हैप्पी तो बॉल पिछे आ गई है और एक बहुत वधिया बॉल जिहड़ा इस वेले मिलिया है। डी दे विच खिडारी एंटर कर चुका है और अंकुश ने पेनल्टी कॉर्न की पुरजोर कोशिश की सी और एक बहुत अच्छा मूवमेंट बनया राइट हाफ तो, और उहदे विच अंकुश ने डॉज किया एक खिडारी नूं, करन तो बाद उहनूं क्लोज लैके ले जाके उहदी पैरां नूं बाल लगाई है। सो पेनल्टी कॉर्न मिल गया है और पेनल्टी कॉर्न इंजेक्शन के वास्ते सुनील जिहड़ा है वो पहुँच चुका है और सुनील दी बाल और रुकी और बहुत ही खूबसूरत इस बार उन्होंने एक वेरिएशन की है, डायरैक्ट लॉन की बजाय जिहड़ा बाल सी वो बिल्कुल इस एंगल तो सामने तो रुकवा के और एक टैप इन कराई है गोलकीपर के फ्रंट की बाल कड्ढी, जिन्हों कि उन्होंने खिडारी ने टच करके ते गोल च तब्दील किया। ये बाल गई और ये बिल्कुल गोलों के फ्रंट तो गई है, और क्योंकि गोल की बाल रोकने वाला भी आदमी अंदर ही सी, इस करके ये वैसे ही टच हो गई डिफेंडर की भी तो गोल ही हो गया। बहुत वधिया गोल, चौथा गोल किया है साई सोनीपत।
सो 1 मिनट ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਕਾਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੁੰਮਨ ਹੇਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। तो ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਲ ਹੈ। ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਪਾਸ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਲ ਪਿੱਛੇ ਫੁੱਲ ਬੈਕ ਦੀ ਤਰਫ ਵਧਾਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਬਾਲ ਨੂੰ ਰਾਈਟ लिंकमैन ਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ गया है हरपाल को। हरपाल अच्छा खिलाड़ी है और फ्लिप हो गए और एक काउंटर अटैक होया है, लेकिन तारीफ करनी होगी खिडारियां दी कि किवें काउंटर अटैक नूं जिहड़ा है वो असफल कीता है। दिल्ली दे नंबर 6 खिडारी दे पैर ते सट वजी है और नियतन दे डॉज मारन की कोशिश कर रहा सी ते अंकुश जिहड़ा है उसनूं जिहड़ा वो कार्ड मिलिया। अंकुश नूं नहीं, दूसरा खिलाड़ी है और बॉल इस वेले राइट फ्लैंक तो अटैक करती हुई गुंमन हेरा की टीम। डॉज 11 नंबर के खिलाड़ी ने डीच जाने की कोशिश की सी पर अंपायर ने पहले फाउल दे दिता। मूवमेंट बड़ी वधिया बनी सी लेकिन फाउल हो गया, इस करके गेम रोकनी पई और इस दे नाल ही जिहड़ा तीसरा क्वार्टर है उसका समा खत्म होया और हुण तक दा जिहड़ा स्कोर है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सोनीपत जिहड़ी आ घुम्मन हेरा दी हॉकी टीम दे उत्ते जिहड़ा वो 3-4-0 दे फर्क नाल जित रही है। हुण चौथा जिहड़ा है क्वार्टर उस दे वास्ते मैं अपने साथी कमेंटेटर अमीम जो ने आलम उन्हां दे कोल लेके जाना। थैंक यू। शुक्रिया रिपू दमन जी। तो बहुत बेहतरीन इस वक्त हॉकी खेलती हुई यहाँ पर सोनीपत की टीम। और रिपू दमन जी अगर बात करें हम यहाँ पर एक के बाद इंटरवल टू टाइम ये सोनीपत की टीम गोल डालती जा रही है। गुमान हेरा की टीम तो बिल्कुल अभी पिछड़ गई है यहाँ पर और कोई गोल भी अभी तक एक भी गोल नहीं कर पाई है। हाँ, उसमें मैंने पहले भी मैच में बात की थी कि सोनीपत की जो टीम है ज़्यादा मैच्योर है और घुम्मन हेरा की टीम अभी डेवलपमेंट साइड है। दोनों टीमों में फ़र्क तो है, नज़र आ ही रहा है। इनके खिलाड़ी ज़्यादा मैच्योर हैं, मैच्योर में इनकी जो मूवमेंट्स है मिडफील्ड में बहुत अच्छी है, काउंटर अटैक के ऊपर बहुत अच्छी अटैक करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन इनकी डिफेंस इतनी मजबूत और मैच्योर है कि वो उनको इतनी इजीली अपने ऊपर अटैक नहीं करने देती, गलती नहीं करने देती। नवराज सिंह एकदम बिल्कुल हिमालय पहाड़ की तरह अडिंग है। हाँ, आप ये देख रहे हैं सोनीपत की तरफ से नवराज सिंह। बिल्कुल बिल्कुल। और वहां पर राइट आउट सृजन यादव, सुनील कप्तान, मन्नू मल्लिक, मिथिलेश यादव, ये सब अच्छे खिलाड़ी हैं। तो आप सही पता है मैच्योर खिलाड़ी, बिल्कुल कॉम्बिनेशन अच्छा, मैच्योर खिलाड़ी हैं। इनके अंदर हाँ अनुभव भी है, अनुभव का भी फायदा उठा रही टीम, लेकिन गुमान हेरा की टीम का तालमेल नहीं बिठ रहा है जी। तो चलिए चलते हैं, चौथा क्वार्टर का खेल शुरू हो गया। अब चलते हैं एक बार फिर हम स्वर्गीय बलबीर सिंह ओलंपियन सीनियर अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम मोहाली, और यहाँ पर मुकाबला जो चल रहा है आज का चौथा क्वार्टर का अंतिम, यानी आज का आखिरी मुकाबले का आखिरी क्वार्टर में यहाँ पर खेल शुरू हो गया है। तो चलिए चलते हैं मोहाली के स्टेडियम, और यहाँ पर पेनाल्टी कॉर्नर का इशारा रमीज। तो यहाँ पर इस तरह से ये पेनाल्टी कॉर्नर का यहाँ पर अजीत कुमार ने यहाँ पर इशारा किया पेनाल्टी कॉर्नर का। तो एक मौका फिर यहाँ पर तलाश रही है सोनीपत की टीम। किस तरह से सोनीपत के खिलाड़ी बॉल लेकर आगे बढ़ रहे थे, स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर यहाँ पर बाधा पहुंचाएगी, और पेनाल्टी कॉर्नर इस वक्त एक और मौका मिला है यहाँ पर सोनीपत को स्कोरिंग के ग्राफ को बढ़ाने का। देखिए क्या होता है, इंजेक्शन, बॉल को रोका गया और यहाँ ड्रैग, लेकिन बहुत अच्छा बचा और रिटर्न बहुत अच्छा किया गया। इसका 4-0 की स्थिति है यहाँ पर
शाही सोनीपत की तरफ से निगाहें रहेगी। सृजन यादव, सुनील, मन्नू मल्लिक जो कप्तान है। रक्षा पंथी की तरफ से बिल्कुल हिमालय पहाड़ की तरह अडिग है नवराज सिंह। जो मैं बता रहा था, इनके एक भाई युवराज सिंह भी खेलते हैं नामधारी की टीम की तरफ से। ये दोनों जुड़वा भाई हैं और हॉकी में आजमाते हुए टॉम हॉक यहाँ पर, लेकिन गेंद गई बाहर। तो स्थिति 0-4। इस वक्त आज सुबह यहाँ पर मौसम बारिश हो रही थी, लेकिन इस वक्त मौसम खुला हुआ है और आकाश के ऊपर काले बादल जरूर छाए हुए हैं, लेकिन बारिश जैसी अभी कुछ संभावना नहीं है। बीच बीच में बारिश ने कुछ व्यवधान डाला था, लेकिन उसके बीच अब यहाँ पर हालात सामान्य होती हुई। नवराज सिंह के पास बॉल, नवराज सिंह ने बॉल को बढ़ा दिया साथी खिलाड़ी के लिए। वहां पर मध्य रेखा के पास लेफ्ट फ्लैंक से इस वक्त अटैक करने की तैयारी। एक बार फिर यहाँ पर बहुत तेज हॉकी खेलती हुई यहाँ सोनीपत के खिलाड़ी बहुत ही मौके को फायदा नहीं उठा पा रही है। वक्त की नजाकत को समझना पड़ेगा। यहाँ पर ये 5वां गोल होता हुआ देखिए रिपल में किस तरह से गोल हुआ, एक के बाद एक बेहतरीन अटैक यहाँ पर बिल्डअप हुआ। और यहाँ पर देखिए लंबा ऊंची उठती हुई गेंद स्कूप किया गया था और यहाँ बेहतरीन बढ़ा दिया साथी खिलाड़ी के लिए। और यहाँ पर बहुत अचूक निशाना साधा गया, गेंद गई गोल पोस्ट के अंदर। 5वां गोल होता हुआ यहाँ पर शाही सोनीपत के द्वारा। मैं बता दूं शाही सोनीपत में जो है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ये टीम है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये एनसीओई जो है ये भारत के अलग अलग कोने में काम करती है ये एनसीओई, और ये सोनीपत में है जहाँ पर ये खिलाड़ी जो है यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ पर खेलते हैं, जहाँ पे इन्हें हॉकी का एक गुण सिखाया जाता है। हॉकी की खेल से इन्हें परिचित कराया जाता है, कैसे खेलना है, कैसे रक्षा करनी है, कैसे डिफेंस, कैसे मिडफील्ड का खिलाड़ी आगे बढ़ेगा, कैसे फॉरवर्ड का खिलाड़ी जाके वहां पर स्टैकिंग सर्किट के अंदर इस तरह से तेज हिट लगाएगा और गोल पोस्ट के अंदर किस तरह से गोल को डालना चाहिए, ये सारी प्रशिक्षण दिया जाता है। और इसी का नतीजा है कि यहाँ पर ये अभ्यास है, ये अनुभवी है, अनुभव इन खिलाड़ियों के पास है। जैसा हम लोग रिपु दमन जी के साथ बात कर रहे थे, ये बहुत मैच्योर टीम है सोनीपत की टीम। फिलहाल स्कूप करती हुई यहाँ पर सोनीपत के खिलाड़ी, एक और हमला पनपता हुआ, बहुत अच्छा मौका को निकालने की कोशिश सोनीपत के द्वारा, लेकिन ये हालांकि मौका हाथ से निकला। लेकिन इस वक्त दबाव बढ़ता हुआ गुमान हेरा दिल्ली के ऊपर राइट फ्लैंक से। कुछ समय तक गुमान हेरा दिल्ली की टीम ने बहुत अच्छा मुकाबला किया था पहला क्वार्टर में, लेकिन उसके बाद दूसरे क्वार्टर के बाद पिछड़ती गई टीम और यहाँ पर समय के क्रांतर में गोल करती गई यहाँ सोनीपत की टीम। सोनीपत के खिलाड़ी के पास बॉल लेके आगे बढ़ते हुए यहाँ पर बहुत अच्छा पास, रितेश पांडे बॉल लेके बढ़ रहे थे साथी खिलाड़ी को बढ़ाने की कोशिश, लेकिन अच्छा इंटरसेप्ट यहाँ पर गुमान हेरा दिल्ली के खिलाड़ी के पास राइट फ्लाई में बॉल को बढ़ा दिया है सिद्धार्थ के लिए। सिद्धार्थ बॉल लेके आगे बढ़ते हुए 22 मीटर रेखा को क्रॉस करते हुए राइट एंगल में बॉल को बढ़ाने की कोशिश की। और ये बहुत कुणाल सिंह छिकारा जो है ये बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं राइट विंगर। कुणाल सिंह को बॉल को देने के लिए चाह रहे थे, लेकिन कुणाल सिंह बॉल के ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाए और यहाँ पर गेंद चली इस वक्त यहाँ पर सोनीपत के खिलाड़ी के पास राइट एंगल इस वक्त सोनीपत के खिलाड़ी यहाँ पर बनाते हुए पोजीशन, सीधा पास राइट फ्लैंक में स्टैकिंग सर्किल के ऊपर चली गई यहाँ पर सोनीपत की टीम। अच्छा मौके वो तलाश रही है, बहुत तेज हिट पास, गेंद गई बाहर और अजीत कुमार ने देखा यहाँ पर साथी खिलाड़ियों के ऊपर नजर डाली, गेंद गई बाहर। आज तो मैं बता दूं पंजाब हॉकी लीग का 5वें दिन का आज आखिरी खेल यानी चौथा खेल होता हुआ और चौथा खेल का चौथा क्वार्टर में इस वक्त आप खेल देख रहे हैं। ये पूरी यहाँ से लाइव एक्शन मोहाली से दिखाया जा रहा है जाइलम स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट के द्वारा, जिनके सौजन्य से आप राउंड ग्लास स्पोर्ट यूट्यूब पर मुकाबले का सीधा प्रसारण देख रहे हैं। नवराज के पास है बॉल, नवराज सिंह के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। नवराज सिंह के भाई हैं युवराज सिंह जो
तो जुड़वा भाई है, दो टीम से यहाँ पर खेल रहे हैं दोनों। एक भाई नामधारी की टीम से खेलता है और एक भाई साई सोनीपत। ये खिलाड़ी हैं जो आप देख रहे हैं, चाहे हम नहीं आप शाही सोनीपत की बात करें या गुमान हेरा दिल्ली की बात करें, राउंड ग्लास नामधारी जो टीमें आई हुई है, यही खिलाड़ी आगे चल के ये भारतवर्ष के एक सूत्रधार बनेंगे और ये भारत के भविष्य है हॉकी का। जितना ये खेलेंगे हॉकी, कहा जाता है जितना सोना आग में तपता है उतनी ही उसके अंदर चमक पैदा होती है, निखार पैदा होता है। वैसे ही हॉकी खिलाड़ी की बात होती है। ये खिलाड़ी इस उम्र से खेलना शुरू किया इन्होंने और जितने ये हॉकी खेलेंगे, जितना ये अपने को ढालेंगे हॉकी में, उसी तरह इनके खेल के अंदर निखार पैदा होगा। और एक समय आएगा जब इसमें से कई खिलाड़ी को आप देखेंगे भारतीय हॉकी टीम में खेलते हुए। सीधा पास यहाँ पर गेंद, बेहतरीन पास, अंकुर के लिए बॉल है। अंकुर ने अपने साथी खिलाड़ी को भेज दिया दाएं फ्लैंग में, लंबा हिट यहाँ पर राइट विंगर के लिए बॉल को बढ़ाने की कोशिश। इंक्रीमेंट यहाँ पर नितिन ने गलती कर बैठी। फ्री मिलता हुआ यहाँ पर गुमान हेरा दिल्ली को, राइट फ्लैंग में पास, राइट फ्लैंग में बहुत बढ़िया पास बढ़ा दिया है सिद्धार्थ के लिए। यहाँ पर एक अच्छा मौका है गुमान हेरा दिल्ली के लिए और यहाँ शायद पेनाल्टी कॉर्नर का इशारा। पेनाल्टी कॉर्नर मिलती हुई यहाँ पर गुमान हेरा दिल्ली की टीम ने पेनाल्टी कॉर्नर अर्जित किया। देखिए किस तरह से पेनाल्टी कॉर्नर हुआ, मध्य रेखा से बॉल को बढ़ाया गया वहां पर सिद्धार्थ के लिए, जैसे नंबर 10 है। सिद्धार्थ ने वहां बॉल को सेंटर किया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, वीर कुमार के लिए, लेकिन वीर कुमार से पहले बॉल लेके आगे बढ़ते वहां पर इंक्रीमेंट हुआ। पेनाल्टी कॉर्नर, इस वक्त बॉल लेके आगे बढ़ रहे हैं कुणाल सिंह छिकारा, इस वक्त इंजेक्शन के लिए तैयार। कुणाल सिंह छिकारा बिल्कुल तैयार हो रहे हैं इंजेक्शन के लिए दिल्ली की तरफ से। गुमान हेरा दिल्ली इंजेक्ट किया, रोका गया और यहाँ जगह बनाने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए और वक्त को समझ नहीं पाई टीम यहाँ पर दिल्ली की टीम। और यहाँ पर है नवराज सिंह के पास बॉल, टॉम हॉक लगाया था नवराज सिंह ने, गेंद गई बाहर। लगभग 8 मिनट का खेल हो चुका है यहाँ पर और अभी तक 0 के मुकाबले 5 गोलों की बढ़त यहाँ पर साई सोनीपत की टीम ने एक मजबूत बढ़त बना लिया है यहाँ पर गुम्हारा दिल्ली के विरुद्ध। यहाँ से 7 मिनट के समय में से अब पीछे लौटना यहाँ पर गुमान हेरा दिल्ली के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बहुत मजबूत टीम है साई सोनीपत की टीम, एक परिपक्व टीम है कहा जाए, मैच्योर टीम है, अनुभव इनके पास काफी है। मध्य से और ये टॉम हॉक और ये मौका हाथ से निकला, जीत कुमार ने यहाँ पर इशारा किया। लेकिन गिर के उठना यही बहादुरों की पहचान होती है। वक्त की नजाकत को यहाँ पर अगर गुमान हेरा दिल्ली की टीम समझ पाएगी तो एक बहुत अच्छी बात होगी उनके लिए, क्योंकि बचे हुए समय में 6 मिनट 20 सेकंड में अपनी पूरी शक्ति को झोंकना पड़ेगा दिल्ली के खिलाड़ियों को। गुमान हेरा जो पिछड़ रही है 5 गोल से, एक लंबा इस वक्त फासला तय करना होगा इनको। और ये है फिर राशि ने बॉल को बाएं हाथ से ही बस फ्लिक किया था, फिर दूर मार गए थे, लंबा हिट यहाँ पर गुमान हेरा के खिलाड़ी के लिए। गेंद इस चली है गुमान हेरा के खिलाड़ी के पास, सिद्धार्थ के पास बॉल, सिद्धार्थ बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए 2 खिलाड़ियों से घिर चुके हैं। फ्रीट मिलता हुआ ध्रुविश के पास बॉल है, ध्रुविश बॉल लेके निकलते हुए साथी खिलाड़ी बढ़ाया, अच्छा मौका है यहाँ पर। अभी तक एक गोल नहीं कर पाई है दिल्ली की टीम। गुमान हेरा के लिए यहाँ पर ब्रेक थ्रू के लिए अच्छा मौका था, लेकिन उनके खिलाड़ी गोल नहीं कर पाए। गेंद इस बार चली आई अंकुर के पास, अंकुर
दाएं फ्लैंक से बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर बहुत तेज गति का इस्तेमाल करते हुए स्ट्राइकिंग सर्किल के ऊपर पहुंचने की कोशिश की गई थी अंकुर के द्वारा। वहां पर इंक्रीमेंट हिट मिलता हुआ लेफ्ट फ्लैंक से इस वक्त गुमान हेरा दिल्ली को। दाएं फ्लैंक से बॉल लेके बढ़ते हुए बहुत तेज गति का इस्तेमाल यहाँ पर सिद्धार्थ के द्वारा। जो गुमान हेरा दिल्ली की टीम है, इनके सिद्धार्थ, अंकुर, वीर कुमार काफी बेहतरीन खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये अलग बात है कि स्ट्राइकिंग सर्किल के ऊपर इनको मौका नहीं मिल रहा है। हिट, बेहतरीन पास, नपातुला पास यहाँ पर अंकुर के लिए। शायद सोनीपत के खिलाड़ी ने पीछे सरका दिया। अब यहाँ पर समांतर पास लेफ्ट फ्लैंक में नपातुला पास बॉल को बढ़ा दिया मन्नू मलिक के लिए, जो कप्तान है शायद सोनीपत के। मन्नू मलिक से ने बढ़ाने की कोशिश की गेंद, लेकिन गलत पास बैठे बाहर, टच लाइन के बाहर चली गई। फिर यहाँ स्कूप किया गया, ऊंची उठी हुई गेंद गुमान हेरा के खिलाड़ी ने साथी खिलाड़ी को बढ़ाने की कोशिश की थी। स्टिक पे आई गेंद नहीं, गेंद चली गई बाहर। तो स्थिति यहाँ पर 0-5। समय वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है, बल्कि वक्त के साथ आपको चलना पड़ेगा, तभी बात कुछ बनेगी, क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है। यहाँ पर फ्री मिलता हुआ मनु मलिक के पास बॉल है। कप्तान शाही सोनीपत गलत पास दे बैठे, वहां गेंद को संभाल लिया है। बेहतरीन पास परीक्षित ने बॉल को संभाल लिया था। कप्तान परीक्षित सीधा समांतर पास खिलाड़ी के लिए, बहुत बेहतरीन बॉल को निकालने की कोशिश स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर यहाँ पर जूझ रही है। अच्छा मौका निकालने की कोशिश की जा रही है गुमान हेरा के खिलाड़ियों के द्वारा। यहाँ पर कुणाल सिंह शिकारा बॉल के पहुंच गए हैं, लेकिन कुणाल सिंह इंक्रीमेंट हुआ, गेंद पैसे टकराई। रमीज कुरैशी यहाँ पर इशारा करते हुए स्पॉट दिखला रहे हैं कहां से फिर हिट लिया जाएगा। शाही सोनीपत के द्वारा सीधा पास कर दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए। राइट फ्लैंक में एक बेहतरीन नपातुला प्रयास, राइट विंगर यहाँ पर बॉल लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर शाही सोनीपत के खिलाड़ी, यहाँ पर मिथिलेश यादव के पास है बॉल, और यहाँ बेहतरीन पास। तो स्थिति यहाँ पर है 0-5। 0-5 की स्थिति। एक संकट की घड़ी में इस वक्त नजर आ रही है यहाँ पर गुमान हेरा दिल्ली की टीम, या यूं कहा जाए संकट के बादल गहरे होते हुए दिल्ली के खिलाड़ियों के लिए। और अगर हम उसको और बहुत खुली भाषा में बतावें तो जो हॉकी रूपी कश्ती है दिल्ली की, गुमान हेरा की, वो बिल्कुल फंस चुकी है। यहाँ पर वक्त अपने अंतिम चरण में चल रहा है। यहाँ पर दिल्ली के खिलाड़ी सिद्धार्थ बॉल के निकलते हुए अभी यहाँ पर स्ट्राइकिंग सर्किल के ऊपर कोशिश कर रहे हैं सिद्धार्थ। गुमान हेरा दिल्ली के खिलाड़ी के पास 2 खिलाड़ियों से गिरे हुए हैं, वहां पर पहुंच चुके थे 2 खिलाड़ी, वहां पर भरत कौशिक और अंकुर। मिलता हुआ यहाँ ये है रमीज कुरैशी। तो समय किसी का इंतजार नहीं करता, 1 मिनट 30 सेकंड का समय। और यहाँ पर शाम, सुनहली शाम ढलने वाली है मोहाली में। यूं कहा जाए सुंदर सलोनी शाम ढलने को तैयार। स्टेडियम के ऊपर से पंछी पखेड़ू दिन भर की थकान के बाद अपने घोंसले की तरफ लौटते हुए, और यहाँ पर शाम ढलती हुई गुमान हेरा दिल्ली की टीम का उम्मीदों की शाम ढल रही है, क्योंकि अब खेल आखिरी मिनट में चला गया है। मात्र 54 सेकंड का समय बचा है। जीत की देवी दरवाजे के ऊपर दस्तक देती हुई यहाँ पर सोनीपत साई का, यहाँ एक पेनाल्टी कॉर्नर शायद अर्पित कर दिया है। क्या इशारा यहाँ पर, लॉन्ग कॉर्नर हिटिंग का इशारा यहाँ पर एनसीओ के लिए। लंबा हिट, गेंद गई बाहर। तो इस तरह से यहाँ पर जीत की देवी दरवाजे के ऊपर दस्तक देती हुई सोनीपत का मंजिल दूर निकलता हुआ यहाँ पर गुमान हेरा दिल्ली से स्कूप ऊंची उठती हुई गेंद। मात्र 21 सेकंड का समय बचा हुआ है, और इस परिस्थिति में आज
कहा जाए तो मुकाबला में नहीं टिक पाई। यहाँ गुमान हेरा दिल्ली की टीम, दूसरी तरफ से यहाँ पर साई सोनीपत की टीम जो है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सोनीपत, ये जो हरियाणा की टीम है, इनके खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। खेल के हर क्षेत्र में आज यहाँ पर पीछे छोड़ा और स्थिति रहा 5-0। क्या कहना चाहेंगे? अगर हमारे साथ में यहाँ पर हैं रिपु दमन जी। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਹੇਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹਾਕੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਮੈਚੁਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ कॉम्बीनेशन बहुत अच्छा फॉरवर्ड लाइन का और मिडफील्ड का तो डिफेंस का। तो मैं समझदा कि अगर टीम थोड़ी जी अच्छे होर ढंग ना आई तो भी दावेदार होएगी इस लीग दे विच कोई पोजीशन ते आने वाली। सो बहुत अच्छी हॉकी का प्रदर्शन किया है, ये मैच अच्छा होया काफ़ी और आने वाले मैचों में भी ये जी टीम है अगे दी अगे अच्छा खेलेगी। घुमन हेरा की टीम जी एक हजे डिवेलपमेंट साइड आ, यंगस्टर बच्चे ने वो इहो ਜਿਹੇ टूरनामेंट अच्छा तजर्बा हासिल कर रहे हैं और इस तजर्बे तो बाद वो भी फिर अगे जाके चंगिया टीमों के नाल खेल के अच्छे टीम बनेगी, अच्छी खिडारी उन्होंने निकलेंगे। जी, यहाँ पर एक चीज कहना चाहूँगा मैं रिपु दमन जी कि ये जो टीम है गुमान हेरा दिल्ली की टीम, इनके अंदर तालमेल की कमी नजर आई और ये टीम बहुत अनुभवी टीम है। आप जैसा बता रहे थे कि ये मैच्योर टीम है, ये हमेशा लगता है कि अभ्यास इनका बहुत ज्यादा है। इसका नतीजा है कि हर क्षेत्र में चाहे सारे खिलाड़ी हैं। मन्नू मलिक ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया और अंततः जो जीता वही सिकंदर जी। The player of the match received a trophy and a hockey stick by Flash. Today's player of the match from NCOE Sonipat, shirt number 15, Mannu Malik. इस करके इस लीग के विच मैनूं लगता है काफ़ी अच्छी इसकी जिहड़ी परफॉर्मेंस होएगी अगे जाके भी, क्योंकि टीम जिहड़ी आ डे बाय डे होर इंप्रूव कर रहे हैं। घुमन हेरा की टीम जिहड़ी आ वो हल्की टीम आ, वो भी अच्छी बन जाएगी आने वाले समय में। आप फाइनल को याद कीजिए जो हो रहा था जलंधर में जूनियर नेशनल, उसमें हरियाणा की टीम ने वो टीम जो थी उड़ीसा की टीम वो आगे चल रही थी, लेकिन आखिरी समय में ये बाजी पलट के रख दी हरियाणा के खिलाड़ियों। चौथे क्वार्टर में ये सारी बाजी पलटी उन्होंने जी। एस चौथे क्वार्टर में हाँ 2 गोल पहले किए लास्ट में, उसमें शायद 55 सेकंड बचते थे जब तीसरा गोल उन्होंने किया है और वो गोल जो था वो विनिंग गोल हुआ जी। आई वाज ओनली लाइव कमेंट्री, मैं उस कमेंट्री उस फाइनल मैच का मैं कर रहा था दमन जी। तो बहुत ही बेहतरीन खेल हुआ था वो, और हरियाणा ने बाजी गजब का चौथा क्वार्टर में पलटा, कुछ ही सेकंड बाकी था पलट के बाजी रख दिया। इसलिए कहा जाता है कि गिरते हैं शशवार में वो मैदान में जंग में वो तिफल भी क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले रहेंगे। यहाँ पर के लिए ये शेर मैंने कहा था कि अगर ये हार गई आज टीम तो कोई बात नहीं, जो मैदान में करने की कोशिश करता है, जो सवार है जंग मैदान के अंदर, वही गिरता है। तो ये हार गई, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इनका और इनके कोच इनके खेल के ऊपर ध्यान देंगे और प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि अगला मुकाबला में अच्छा प्रदर्शन कर सके। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही कहा। तो मुकाबला यहाँ पर अब समाप्त हो गया है, लेकिन सुनहली शाम इस वक्त ढल रही है। हाल ही में
खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं मैदान की तरफ, चारों तरफ हरे हरे पेड़ आकाश से बातें करते हुए। क्या बेहतरीन खूबसूरत ये स्टेडियम है दीपू दमन जी। हाँ जी, बहुत ही खूबसूरत है स्टेडियम और एक अच्छी जगह है जो यहाँ पर पीएएस जो पंजाब का जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वो उसकी एक टीम भी पीएएस मोहाली के नाम से यहाँ ट्रेनिंग करती है। अभी तो उसके बच्चे थोड़े छोटे हैं, वो भी बहुत अच्छी टीम है। ऐसे पीएएस लुधियाना भी है और पीएएस जो जलंधर वाली सुरजीत हॉकी अकेडमी है। तो ये एक जी बहुत अच्छा माहौल है। यहीं पर लड़कियों का भी उनका एक सेंटर चलता है और इसी में फिर ये राउंड क्लास वाले भी ट्रेनिंग कर लेते हैं। मतलब ये एक बहुत अच्छा ग्राउंड है, यहाँ पर टीमें आके खेलती हैं और इस तरह ही यहाँ पर टूर्नामेंट भी होते हैं। तो अभी मोहाली कप बहुत स्टार्ट अच्छे। हो जाएगा नवंबर में, वो भी यहाँ पर ही कराया जाता है। बहुत अच्छा टूर्नामेंट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आज यहाँ पर कमेंट्री के हमारे कमेंट्री पैनल में थे रिपू दमन कुमार सिंह। आप जानते हैं ये इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं और जूनियर वर्ल्ड कप भी खेल चुके हैं। रामास्वामी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बताते हुए कि आज आखिरी मुकाबले में शाही सोनीपत ने गुमान हेरा दिल्ली को 0 के मुकाबले 5 गोलों से पराजित कर दिया। मैं शमीम आलम अपने साथी कमेंटेटर रामास्वामी और रिपू दमन कुमार सिंह के साथ आपको राउंड ग्लास स्पोर्ट यूट्यूब चैनल के ऊपर वापिस ले चलता हूँ। नमस्कार, थैंक यू। थैंक यू।